हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट 2 उस इंसिडेंट का। एक्चुअली वो वीडियो मैंने शूट की थी क्योंकि वो रिसेंटली हुआ था, तो मुझे प्रॉपर स्टोरी याद थी। अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग से फिर से सुनाती हूँ स्टोरी, हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो मेरा सैलरी हुआ था, उसके बाद ना मुझे एक्चुअली मेरे पास कुछ कैश था, मैं वो डिपॉजिट करने के लिए मीनवाइल मुझे एक्चुअली स्किन केयर भी करना है। स्किन केयर करते करते मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। ओह माय गॉड। ओके ओके। अरे ये बालों का मैं क्या करूँ। ओके, तो सबसे पहले एसेंस, इट्स ब्लूबेरी एसेंस। हाँ, तो मेरे पास ना एक्चुअली कैश था, तो मैं नियर बाय एटीएम पर गई। मेरी बिल्डिंग में, मतलब कि मेरा जो यूनिवर्सिटी है उसी बिल्डिंग में मेरे बैंक का एटीएम है, तो मैं वहीं पे गई थी। अरे यार, ये बालों का क्या करूँ मैं। तो मैं वहीं पे गई थी डिपॉज़िट करने के लिए। तो मैंने, और वो कैश बहुत ज़्यादा था, इतना नॉर्मल कैश मतलब 5-6 हज़ार नहीं था, ज़्यादा था। तो मैंने उसको डिपॉज़िट, नॉर्मल प्रोसेस ही होता है, आप पहले कार्ड इंसर्ट करेंगे, वो फिर पिन डालनी होती है और कार्ड अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद मैंने डिपॉज़िट का ऑप्शन दबाया, और फिर जो वो कैश का जो वो होता है वो ओपन हुआ, और उसमें मैंने अपना कैश रखा, और वो क्लोज़ हो गया और मेरा कार्ड बाहर आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि काउंट, उसमें बताना होता है अमाउंट की, इतना अमाउंट है, और ये सब आगे बहुत सारा ऑप्शन होता है, और उसके बाद पिन डालनी होती है और सब कुछ होता है। फिर कार्ड बाहर आता है, और फिर कैश डिपॉजिट होके फिर कार्ड बाहर आता है और सक्सेसफुल का रिसिप्ट और मैसेज आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कार्ड बाहर आ गया और कैश, वो जो मतलब कुछ पता ही नहीं चला, कैश वो अंदर ही स्टक हो गया। और जो मशीन ना, वो टच स्क्रीन मशीन है, तो उस पर लिखा हुआ आ रहा था कि नो सर्विस अवेलेबल। हाँ, मेरी तो हार्ट बीट फास्ट हो गई। मैंने सोचा अब मैं यहाँ क्या करूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर लैंग्वेज भी नहीं आती कि मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकूँ। फिर और उस वक्त ना, अभी क्या सेमेस्टर नहीं चल रहा ना, तो बहुत कम लोग रहते हैं, और वो हमारा डिपार्टमेंट है साइंस का। साइंस में तो बहुत लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स अब बहुत रहते हैं, क्योंकि बहुत एनिमल मॉडल्स हैं, तो सबको काम रहता है, सेमेस्टर हो या ना हो, जैसे मैं भी चाहती हूँ रोज़। लेकिन जो वो एटीएम है ना, वो फैशन डिज़ाइनिंग की बिल्डिंग में है, तो वहाँ पे कोई नहीं होता। बहुत बहुत कम स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, उस वक्त कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उस ऐसे दो स्क्रीन थी एटीएम पे, ऊपर वाली और नीचे वाली स्क्रीन पे कस्टमर केयर का नंबर आ रहा था। मैंने जब उसको ट्रांसलेट किया, तो उस पर लिखा था कि कस्टमर केयर नंबर, और ये ऐसे नंबर वगैरह लिखा हुआ था। फिर मैंने उनको कॉल किया। तो जब मैंने उनको कॉल किया मुझे उनको कहना पड़ा कि कैन वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश प्लीज़। वो कोरियन में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोरियन सॉरी, इंग्लिश के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया, तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया। उस नंबर पे कॉल करने के बाद उन्होंने कॉल कट किया, फिर से सामने से उन्होंने कॉल किया, और बोला, जब मैंने उनको बोला हेलो, उससे समझ गए वो। उन्होंने उस तुरंत ही बोल दिया कि इंग्लिश, यहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होता है, इंग्लिश में बात करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। मैं कहा ये क्या, ये तो इंडिया जैसा ही है। फिर मैंने वो नंबर लिया उनसे, और उस पर मैंने, एक सेकेंड, मैंने उस पर कॉल किया। फिर उस पर कॉल करने के बाद एक लेडी ने फ़ोन उठाया और बोला कि उसने कुछ कुछ बोला, पता नहीं क्या बोला था उसने इंग्लिश में, कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये करें, 1 प्रेस करें या 2 प्रेस करें। तो मैंने उस हिसाब से अकॉर्डिंगली किया। फिर उसके बाद किसी और को ट्रांसफ़र हुआ कॉल।
इतना लंबा प्रोसेस था, ओह माय गॉड। पर मेरे को था कि ये तो कंप्लीट करना है आज, नहीं तो मैं तो सो भी नहीं पाऊंगी। और उस दिन था फ्राइडे। हाँ, उस दिन फ्राइडे था शायद। एनीवेज, मैं कंफ्यूज हूँ। तो मैंने उनको अपना प्रॉब्लम बताया। उन्होंने, किसी ने तो, कोई लेडी थी, उसने अपना पूरा बताया कि हम इस ब्रांच से बोल रहे हैं, ये वो आपकी क्या क्या इशू है। तो मैंने उनको अपना पूरा प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया इंग्लिश में ही। फिर उन्होंने पूछा कि ब्रांच नेम, ब्रांच नंबर या कुछ तो ऐसा पूछा था, मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मैं, ये मेरा एड्रेस है और मैं यहाँ के एटीएम से बात कर रही हूँ, यहाँ का एटीएम में ऑपरेट करी थी और ये प्रॉब्लम्स हुआ है। तो वो फिर भी कुछ मांग रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी एक्चुअली, और वो भी थोड़ा सा हमारे बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया। तो वहाँ पे उसी वक्त ना एक कोरियन लड़की जा रही थी, तो मैंने उसको बोला हेल्प लेने के लिए, उसको समझाया, तो उसको कॉल दिया फिर मैंने। तो उसने हेल्प किया। उसने एटीएम पे ही कहीं पे ऐसे स्टिकर पे लिखा होता है ब्रांच कोड या नाम, ऐसा कुछ तो था, वो उसने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने एग्जैक्ट एड्रेस मांगा उस बिल्डिंग का, उस जगह का, लोकेशन का। तो उसने पूरा एड्रेस दिया और पूरा उन्होंने ना हाफ एन आवर तक बात की, सारी डिटेल्स ली और सब कुछ उसने पूछा, और सब कुछ उसने मुझसे भी पूछा कि मैं, मेरा अकाउंट कब ओपन हुआ था, मेरा ARC नंबर क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सब कुछ पूछा उसने। और फिर उन्होंने मुझे, उस लड़की ने मुझे कॉल दिया। फिर उस लेडी ने बोला सामने से कि 1 या फिर हाफ आवर में ऑपरेटर आएगा और वो आपकी हेल्प करेगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि फिर भी कोई अगर इशू हो तो इसी फ़ोन पे फ़ोन करना, मिस कॉल देना, तो हम आगे से कॉल करेंगे। फिर उन्होंने मेरा फिर से कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, ARC नंबर मांगा, और सब कुछ मैंने फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो पूरी करी, और उन्होंने एड्रेस रीचेक करवाया। तो मैंने उस कोरियन लड़की को रोके हुआ था कि कभी फिर से कोई हेल्प लगे तो एक बार रुको तुम, इसलिए वो भी वहाँ पे रुकी हुई थी। हमने स्पीकर पे रखा हुआ था कॉल। फिर हमने रीचेक किया सब कुछ, और सक्सेसफुली वो कंप्लेन फाइल हुई। फिर मुझे मैसेज आया। उसके बाद हाफ आवर के बाद यहाँ पे ना, जिस यूनिवर्सिटी में हूँ उसी यूनिवर्सिटी की पुलिस, CNU पुलिस करके, वो आई। उन्होंने क्या किया, पूरा ना ATM मशीन पहले लॉक खोला, फिर अंदर से की निकाली, उस मशीन के अंदर ही थी, उसमें से की निकाल के उस मशीन को बाहर निकाला, और फिर उसके अंदर से जो कैश की मशीन थी वो निकाली, और फिर उस काउंटर में मेरा कैश रखे हुए थे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि, एक सेकेंड। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कंफर्म किया कि कितना कैश था और कौन कौन से नोट थे। तो मैंने उनको बताया ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। फिर उन्होंने मुझसे 3 फॉर्म साइन करवाए, जिसमें मेरा नंबर लिखना था, ARC लिखना था, नाम, पूरा नाम लिखना था, मेरा डिपार्टमेंट का नाम, सब कुछ, और कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ लिखना था, डेट ऑफ बर्थ। मैंने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करी, और उसके बाद उन्होंने मुझे ला के कैश दिया। और जो मेरी सांस में सांस आई है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, और मैं इतना हैप्पी फील कर रही थी कि वाह, फाइनली ये सॉल्व हुआ। पहले, उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं आई क्यों थी यहाँ पे, आज मैं कैश डिपॉजिट करने आई क्यों थी, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब वो हुआ तो मुझे पता चला कि अच्छा हुआ, जो भी हुआ मुझे पता चला। अभी नेक्स्ट टाइम कभी कभी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो तो मुझे पता रहेगा कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। और मैं ये शेयर इसलिए करना चाहती हूँ कि बहुत लोग यहाँ आते हैं, जैसे कि उन लोगों को लैंग्वेज नहीं आती है, और अगर वो लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया ताकि आप लोगों की भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए इससे। दैट्स इट। और मेरा स्किन केयर भी हो गया। वाह, आज का मौसम बहुत 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 अजीब है। थोड़ी सी देर बारिश हो रही है, उसके बाद थोड़ी देर धूप आ रही है, फिर से बारिश, फिर से धूप। लगता है आज रैम्बो दिखेगा। अभी फाइनली आई क्रीम, और फिर मैं चली सोने।
डन। मुझे लिप बाम निकालना है। गुड, परफेक्ट। ओके, बाय बाय। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।